नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों की संख्या में कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन 25% घट जाता है। मूल उत्पादन को बनाए रखने के लिए कार्य समय को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ेगा? आरआरबी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन में ये मान सकते हैं कि पहले हमारा उत्पादन 100% हो रहा था। जब मजदूर की कमी हो गई तो ये 25% घट गई। अब 100 में से 25 घट गई तो अब उत्पादन 75% हो रहा होगा। अब इसे हम रेशियो में मान के चलते हैं, 25 चेरे 100 और 25 दिया 75, यानी पहले 4 का उत्पादन होता था, अब घट के 3 का उत्पादन होने लगा। तो हमें पहले उतना उत्पादन बनाए रखने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 3 में से 4 करने के लिए हमें 1 रेशियो की बढ़ोतरी करनी होगी। अब ये 1 रेशियो की बढ़ोतरी हमें कितना में करना होगा? 3 में। 3 में 1 बढ़ाएंगे तभी ये 4 होगा। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा कर लेंगे। ऐसे यहां से हम 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 3%, यानी 3 से अगर 100 को भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी 33.33% की बढ़ोतरी हमें करनी होगी। देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x का 75% यानी हम 100 ले लेंगे नीचे, प्रतिशत को तोड़ करके, किसके बराबर है ना? 1500 का 15%, यानी नीचे हम 100 ले लेंगे, से कितना कम है? 15, तो यहां से -15 कर लेंगे। ऐसे यहां से हम इसे काट के छोटा कर लेंगे, 25 या 75 और 25 चौके 100, यहां से डबल जीरो कैंसिल कर लेंगे। ऐसे तो हम कह सकते हैं यहां से आएगी 3x, ये डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स, यहाँ 15 गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगी। 15 में 225 माइनस में 15, और हम कह सकते हैं यहाँ से कि 3x बाई 4 इक्वल्स टू 225 से 15 अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगी 210, और हम कह सकते हैं ये यहाँ जाके गुणा कर लेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3x इक्वल्स टू 4 इंटू 210, 3 7 21, 0 आ जाएगी। 3 से ऐसे हम इसे कैंसिल करा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो x का वैल्यू होगी 7 चौके 28, यानी 280। देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/100 48/100 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन हमें दिया है कि ये 48/100 का कितना प्रतिशत, हम मानते हैं x%, कितना होगा? 15/100। क्वेश्चन हमें बोला है कि 15/100 जो है वो 48/100 का कितना प्रतिशत है, तो हम मानते हैं कि 48/100 का x% जो है 15/100 है, का माने गुणा होता है। अब यहां से हम इस तरह से मान सकते हैं, इधर से 100 इधर से 100 दोनों और कैंसिल कर लेंगे, इधर का 48 इंटू एक्स प्रतिशत बराबर यहां हम लिख सकते हैं ऐसे 15। अब 48 का x% के लिए हम नीचे 100 लगाएंगे, बराबर में लिखेंगे 100, बराबर में लिखेंगे 15। अब यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 का पहाड़ा में दोनों को कैंसिल करा सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि 48x बराबर ये 100 जाके यहां गुणा कर लेंगे, यानी 15 गुणा 100। अब यहां से हम x इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये 15 गुणा 100, ये गुणा है आके भाग हो जाएगी। अब यहां से 3 5 15 और 16 तिया 48, फिर 4 का पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे, 4 25 में 100, 4 चौके 16, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो x बराबर होगा ये 25 5 125 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से अगर हम भाग लगाएं तो 3 4 12, फिर आएगी 3 एकम 3,
1/4 प्रतिशत जो है x का वैल्यू होगा। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। वीडियो में बस यही तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।